हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नई वीडियो में। और इस वीडियो में कवर करेंगे हम ड्रिल को। एक्चुअली ड्रिल जैसे किसी कंपोनेंट में होल करने को ड्रिल कहते हैं। और ये कई अलग अलग जी कोड से लगाए जा सकते हैं, जैसे G81, G83, G73। तो आज इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। हमारे पास एक पार्ट है और इसमें जो ड्रिल मारने, हमें 4 ड्रिल मारने कोने पर। ये रहा 1, 2, 3, 4। ये जो प्लेट है इसमें हमें 4 ड्रिल मारने हैं। और ये इसका फ्रंट व्यू है। ये जो ड्रिल देख रहे हैं ये वाला ड्रिल है ये। और इसका डेप्थ देते हैं हम कुछ भी डाल सकते हैं, यहाँ 40 डाल देता हूँ। 40 mm डेप्थ, मतलब 40 mm की इसकी हाइट है। ठीक है, इस प्लेट की जो हाइट है 40 mm है। ठीक है, और इसी में हमें ड्रिल मारना है। ये आप देख सकते हो, ये वाले ये ड्रिल है। ठीक है, तो करते हैं स्टार्ट। ड्रिल ये मेन तौर पर ये 3 जी कोड यूज होते हैं ड्रिल के लिए। G81, G83, G73। G81 होता ड्रिल, सिर्फ ड्रिल मारते हैं, मतलब सीधा एक बार ऊपर जब स्टार्ट होगा एंड करके ही बाहर आएगा। ठीक है। G83 पैक ड्रिल कहते हैं इसको। इसमें क्यू की वैल्यू देते हैं हम, तो जिसके हिसाब से जितना क्यू होगा उतना mm काटने के बाद ये ऊपर आएगा। ठीक है, ये होगा G73। इसमें भी हम क्यू की वैल्यू देते हैं, तो जितना mm काटेगा उससे बस वो उतना ही mm आएगा जितने हमने आर की वैल्यू दे रखी होगी इसमें। ठीक है, ये भी हम आगे डिस्कस करेंगे प्रोग्राम में, तो क्लियर हो जाएगा आपको भी। चलिए, तो पहले इस प्रोग्राम बनाते हैं। प्रोग्राम लिखते हैं हम O00। 10 नंबर ले लेते हैं इस बार। ठीक है, प्रोग्राम नंबर 10 हो गया। मशीन को रेफरेंस कराते हैं G91, G28 होम करने के लिए, Z0.0। ठीक है, मशीन होम हो गई। आप टूल चेंज कर लेते हैं M06, T01। ठीक है, 1 नंबर टूल ले लिया। स्पेंड लेते हैं हम, और हमें ये देखना पड़ेगा ड्रिल हमारा SS का है या कार्बाइड का है। हम इसमें SS का यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, तो 10 का ड्रिल है तो उस RPM निकल के आएंगे कम से कम। आप ले सकते हो 800-900 के आसपास RPM ले सकते हैं। तो ठीक है, हम 900 ले लेते हैं इसके। 900 RPM, M03 क्लॉकवाइज घुमाएंगे इसलिए M03। ठीक है, M03 कूलेंट और स्पेंड ऑन कर लिया हमने। आप देते हैं इसे कोऑर्डिनेट वाली लाइन G0, G90, G54 यूज़ करेंगे। और इसका सेंटर लेते हैं हम। अगर यहाँ से लोगे तो हर कोऑर्डिनेट के, मतलब हर ड्रिल के वो कोऑर्डिनेट अलग निकल के आएंगे। ठीक है, तो हम इसको है बीच का ही ले लेते हैं। ठीक है, सेंटर ऑफसेट लेंगे इसका हम बीच, ये हाफ, मतलब ये y का हाफ, x का हाफ। ठीक है, ये होगा y x, यहाँ हमारा हाफ है इसका, मतलब यहाँ सेंटर है 54 में हमने यहाँ डाला। ठीक है, इसके हिसाब से लेंगे। तो पहला ड्रिल जो निकलेगा हमारा, जो ड्रिल का कोऑर्डिनेट निकलेंगे वो ये वाला मारेंगे हम। ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ठीक है, तो पहले का निकालते हैं कोऑर्डिनेट। तो ये निकल के आएंगे 200 है इस सेंटर से। ये वाला जो ड्रिल का सेंटर है 200 है, और 200 हमने सेंटर लिया है बीच का, तो ये हाफ हो जाएगा इसका। ठीक है, 200 का है तो 100 इधर, 100 इधर। ठीक है, तो 100 x में प्लस हो जाएगा 100, x में 100, और y में भी 200 है इसकी, तो 200 तो ऐसे y में हाफ हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो y भी 100 प्लस में हो जाएगा। ठीक है, एंड ऑफ ब्लॉक। ये आगे पहले ड्रिल का ये कोऑर्डिनेट G43 टूल लेंथ कंपनसेशन पॉजिटिव डायरेक्शन के लिए यूज़ होता है। ऑफसेट नंबर यूज़ करेंगे 1, Z100, M08। ठीक है, उसमें ड्रिल यूज़ करेंगे हम 10 mm का। ठीक है, अब G98 इनिशियल पोजीशन के लिए यूज़ होता है। अब यहाँ 2 कोड यूज़ हो सकते हैं इनिशियल पोजीशन के लिए, मतलब G98 और G99 भी।
G99 का मतलब होता है आर प्लान के लिए। बहुत से लोग इसे रिट्रैक्ट वैल्यू भी बोलते हैं, पर आर प्लान भी बोलते हैं बहुत से, ठीक है। तो उसमें कुछ भी बोल सकते हो आप। तो इसको यहाँ साइड में लिख देता हूँ मैं, G99। G98 भी यूज़ होता है, G99 भी यूज़ होता है। और ये कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं अब ये देखते हैं, ठीक है। अगर हमारा पार्ट जॉब इस टाइप का कोई प्लेट है, बिल्कुल इसका सरफेस एकदम क्लीन है, मतलब एकदम फिनिश है सरफेस, तो हम G99 यूज़ कर सकते हैं, मतलब G99 यूज़ कर सकते हैं इसमें, अगर एकदम प्लेन है तो, ठीक है। अगर आपके पास कोई पार्ट है, कोई कंपोनेंट है कि यहाँ उभरा हुआ है या नीचा है, मतलब कुछ पार्ट, मतलब कुछ बाहर निकले हुए हैं इसमें से पार्ट, तो आपको पता है कैसे भी हो सकते हैं, टेढ़े मेढ़े या ऊंचे नीचे, इस टाइप का कोई है तो आपको यूज़ करना होगा G98। और इनका क्या मतलब होता है दोनों का, तो ये भी अभी डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये बस ये देख लीजिए कि अगर प्लान है तो G99 यूज़ होगा, मतलब G99। अगर थोड़ा पार्ट ऊंचा नीचा या कुछ और इसमें बने हुए हैं जिससे टूल टकरा सकता है, तो हम इसको ऊपर उठा कर चलाएंगे, इसलिए G98 यूज़ होगा, ठीक है। पहले G98 देख लेते हैं। G98 अब पहले G81 करते हैं, ठीक है। G81 की G81 जेड माइनस, अब जेड की वैल्यू देंगे कितनी है, 40 है। 40 इसकी हाइट है, तो थोड़ा जेड से थोड़ा नीचे बाहर निकालेंगे, क्योंकि ड्रिल की भी कुछ ड्रिल कुछ इस शेप में होता है ना। तो जब तक ये जो इसका पार्ट है ये बाहर नहीं आएगा, जब तक ड्रिल पूरा क्लीन नहीं होगा, है ना। तो डेप्थ थोड़ी ज़्यादा देंगे, 40 है तो हम इसे 45 46 48 दे सकते हैं यार, ठीक है। तो हम यहाँ दे देंगे इसको 48 48, ठीक है। G81 यूज़ कर रहे हैं तो इसलिए क्यू की वैल्यू देंगे नहीं इसमें, हम आर देंगे रिट्रैक्ट वैल्यू, ठीक है। आर आर प्लान भी बोलते हैं, 2, ये पॉइंट नहीं है सॉरी, आर के बाद 2, फिर दे देंगे 90, ठीक है। एंड ब्लॉक, ये हो गया ड्रिल G81 का, ठीक है। G81 से ड्रिल लगाना इससे हो गया, ठीक है। और इसमें क्या होगा, G81 में होगा जैसे ये ड्रिल है, ये ड्रिल है, ठीक है। मान के चलिए थोड़ा बड़ा कर देता हूँ इसे, ये ड्रिल है ये, और ये R2 है, ठीक है। R2 ना, ये R2 पर खड़ा है, मतलब 2 mm ऊपर खड़ा है, ठीक है। और ये 2 mm जो ऊपर खड़ा है इसी को कहते हैं हम आर प्लान, मतलब G99, ठीक है। यही है जो ये R2 दिया है, इसको ही कहते हैं G99। अगर G99 यूज़ करेंगे तो टूल जब इस ड्रिल को बना चुका होगा, ड्रिल कर चुका होगा, जब यहाँ तक जाएगा तो ये 2 mm जो हमने दे रखा ना R2, तो 2 mm ही ऊपर उठकर जाएगा यहाँ से, ऐसे यहाँ से नीचे, ठीक है, यहाँ तक, यहाँ आ जाएगा 2 mm उठकर बस। क्योंकि प्लेन है, प्लेट है हमारे पास बिल्कुल, और प्लेट बिल्कुल एकदम क्लीन है, साफ, इसका जो सरफेस है बिल्कुल क्लियर है, क्लीन, तो इसलिए 2 mm ऊपर उठ कर जा सकता है, बिल्कुल कहीं टकराएगा नहीं टूल, है ना। अगर इस पार्ट पे मान लो कुछ ऐसे प्रोफाइल होता ऊपर उभरा हुआ या कुछ और होता तो ये टूल यहाँ टकरा जाता, फिर नहीं चलता ये। फिर यूज़ करते हैं हम G98, इनिशियल पोजीशन कहते हैं। और ये कहाँ तक उठता, ये हमने दे रखी ना जेड की वैल्यू 100, तो 100 mm उठ कर जाएगा यहाँ से। इस ड्रिल को बनाने के बाद ये यहाँ 100 mm उठ जाएगा, मतलब ये मान लो ड्रिल यहाँ तक है, ये 100 mm यहाँ है, 100 mm है ऊपर, हमारे पार्ट से 100 mm ऊपर है, तो ये ड्रिल मारने के बाद यहाँ उठेगा 100 mm, फिर यहाँ से ऐसे 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 कहीं यहाँ खड़ा हो जाएगा ऐसे, ये अब यहाँ ड्रिल मारने के बाद 100 mm ऊपर उठेगा, फिर जाएगा दूसरे ड्रिल मारने के लिए दूसरे होल को, ठीक है। ये होता है फ़र्क G98 G99 2 mm उठता है, जो हमने 2 mm दिया, ये यहाँ 3 देते तो 3 mm उठ कर यहाँ से यहाँ जाता। ऐसे G98 में इनिशियल पोजीशन लेता है, इनिशियल का मतलब ये जो जेड की वैल्यू जाएगी 100, अगर यहाँ 120 देते तो 120 ऊपर उठता जब इधर जाता, ठीक है। वो अपने हिसाब से देख लेना कि कुछ पार्ट बीच में टकराए नहीं,
उसके हिसाब से ज़्यादातर 100 ही डालते हैं लोग। अब आप अपने हिसाब से देख सकते हो। तो आपको क्लियर हो गया होगा G99 G98 यही मतलब होता है इसका बस। G98 का मतलब हो गया जेड से इनिशियल पोजीशन है, G99 का मतलब हो गया ये आर प्लान से, ये वाली वैल्यू से, ठीक है। इसका मतलब सीधा सा ही है। और G81 की बात करते हैं। G81 का मतलब हो गया अभी R2 पे खड़ा है हमारा, ये R2 है ना, 2 पे खड़ा है डेली, यहाँ चल रहा है, ठीक है। और हमने दिया है इसको वैल्यू Z-48, ठीक है। तो G48 है, तो ये ड्रिल मारता हुआ यहाँ से सीधा ऐसे यहाँ बाहर आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ड्रिल यहाँ आ गया। ड्रिल पूरा होने के बाद 48 mm नीचे आने के बाद ये यहीं सीधा यहाँ उठ जाएगा Z2 तक। ये जो 2 दे रखा है ना हमने, ये यहाँ यहीं आ जाएगा वापस। बस जैसे ड्रिल नीचे करा सीधा ही ऐसा ऊपर आ गया ड्रिल मारकर, ठीक है। अब एक और लाइन आप लगाते हैं G83 से, ठीक है। G83 लिखनी एक ही लाइन है ड्रिल में, प्रोग्राम में कोई सी। इसको ले लो, इसको ले लो, मैं तीनों कोड से बना के दिखा देता हूँ, कोई एक ही चलेगा उसमें, ठीक है। ये नहीं तीनों चलेंगे, तीनों नहीं चलेंगे। G83 Z-48 और Q, इसमें नई चीज़ आई है Q, ठीक है। Q का मतलब होता है डेप्थ ऑफ कट, ठीक है। Q डाल देते हैं हम 5, ठीक है। R यही डालते हैं 2, फीड 90.0, ठीक है, 90 की यही। अब G83 में क्या फ़र्क होएगा 81 से। अब जब G81 से स्टार्ट करा था हमने, यहाँ से ड्रिल मारता हुआ सीधा यहाँ आया था, बीच में कहीं नहीं रुका, फिर वापस यहीं आ गया, ये हो गया 81। अब हमने डाला 83, इसमें क्या होगा, और इसमें डाला हमने Q5, ठीक है। तो ये यहाँ 2 पे खड़ा था ना, तो 2 से 5 mm नीचे जाएगा बस, ये 5 लिखा था ना, 5 mm नीचे आएगा, आ गया। 5 mm काटेगा ड्रिल, 5 mm ड्रिल मारेगा, उसके बाद 2 mm ऊपर उठ जाएगा, मतलब यहाँ 2 तक पहुँच जाएगा, वापस यहाँ 2 आएगा। 5 mm करने के बाद ड्रिल मारने के बाद 2 mm यहाँ आएगा R2 पे, ठीक है। फिर 5 mm नीचे जाएगा, फिर यहीं आ जाएगा R2 पर। 5 mm नीचे आएगा, फिर R2 पे यहीं आ जाएगा। 5 mm नीचे जाएगा, 2 mm ऊपर, ये 2 R2 पे यहीं आ जाएगा, ठीक है। मतलब यही है इसका पर कट, 5 mm है, 5 mm में ये ड्रिल करेगा, R2 पर यहीं आ जाएगा, 5 mm करेगा, 2 mm ऊपर आ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब इसलिए यूज़ होता है कि जो चिप्स होते हैं, ड्रिल का जो बुरादा होता है वो बाहर फेंक देता है, ठीक है। जैसे 5 mm काटेगा, और जो ड्रिल का बुरादा होगा वो जैसे ऊपर आ गया तो बाहर आ जाएगा वो, ठीक है। इसका मतलब ये होता है। क्यों 5 mm काटेगा हर बार, जब तक ये 48 mm जाएगा नहीं, जब तक 5 mm कर कर काटता रहेगा, ठीक है। ये होता है G83। और डिस्कस करते हैं G73। G98 यहाँ डिस्कस करेंगे G73 Z- सेम लेंगे यही, इसमें भी Q की वैल्यू डलेगी, पॉइंट नहीं है ये, 5 है, सॉरी 5 R2 फीड 90, सेम यही लिया, ठीक है। अब G73 में क्या फ़र्क है। G73 में आप देखिए, पहले 83 में 5 mm काटता था, R2 पे आता था ऊपर, ठीक है। अब क्या होगा, अब ये 5 mm काटेगा, 2 mm ऊपर आएगा बस, मतलब यहाँ 2 पे नहीं आएगा, ये ड्रिल जहाँ पहुँच चुका होगा वहाँ से 2 mm ऊपर आएगा बस। जैसे 5 mm आ गया नीचे, तो 2 mm ऊपर उठ जाएगा यहीं, फिर 5 mm यहीं से नीचे जाएगा, 2 mm थोड़ा सा ऊपर उठ जाएगा, 5 mm नीचे जाएगा, वहीं से 2 mm ऊपर उठ जाएगा, मतलब ये है इसका फ़र्क, ठीक है। 5 mm नीचे जाएगा, 2 mm ऊपर आएगा, थोड़ी देर हल्का सा आएगा, बिल्कुल पर दिखेगा भी नहीं, वो फ़र्क नहीं दिखेगा, बिल्कुल रैपिड में आता है ऊपर की तरफ 2 mm, ठीक है। 5 mm नीचे काटेगा, 2 mm ऊपर, 5 नीचे 2 ऊपर, ऐसा करता हुआ नीचे Z-48 तक पहुंच जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है डिस्कस आपको अच्छे लगे हो। ये तीनों लाइन नहीं लगेंगी प्रोग्राम में, इनमें से कोई एक ही लगेगी, वो आपको देखना है, आपको कौन सा कोड यूज करना है, और आपका कंपोनेंट किस हिसाब से है, ठीक है। G81 यूज़ करना तो ये वाली लाइन लगेगी, G98 यूज़ मतलब
G83 यूज़ करोगे तो ये वाली लाइन लगेगी, और G73 यूज़ करोगे तो ये वाली लाइन लगेगी। ठीक है, इन तीनों में से कोई एक ही लाइन यूज़ होगी एक प्रोग्राम में एक साथ। ठीक है, ये नहीं तीनों डाल देंगे, नहीं ये नहीं चलेगा, एक ही यूज़ होगा, एक या ये या ये। और ये अपने हिसाब से देख लेना, G99 यूज़ कराओगे या G98 यूज़ कराओगे अपने कंपोनेंट के हिसाब से। ये मैंने बता ही दिया कि G98 कभी यूज़ होगा, G99 कभी यूज़ होगा। ठीक है, ये अपने हिसाब से लगा लेना। और G81 83 73 ये अपने हिसाब से देख लेना किस हिसाब से चलाना आपको। इनका मीनिंग मैंने आपको बता ही दिया। चलिए और आगे बनाते हैं प्रोग्राम। ये ड्रिल हो गया मतलब Z48 तक। ये मैंने एक का ही बताया, मतलब ये इनमें से कोई एक ही लाइन यूज़ होएगी। मैंने तीनों प्रोग्राम मतलब तीनों जो G कोड हैं तीनों के बना के दिखा दिए एक ही प्रोग्राम में। ठीक है, कोई एक ही चलेगा इसमें से एक बार में एक प्रोग्राम में। तो हमने अभी एक ड्रिल मारा ये X100 Y100 पर। ठीक है, अभी 3 और मारने। ठीक है, और हमें अब दूसरे का निकालने कोऑर्डिनेट। दूसरे के आएंगे, ये x माइनस में हो जाएगा, x-100, y तो प्लस में ही है, y100। ठीक है, यहाँ ड्रिल लग गया। अब इसका निकालेंगे, यहाँ y माइनस में हो जाएगा, और x तो माइनस था ही 100, y भी माइनस में आ जाएगा इधर, एंड ऑफ लॉग यहाँ आ गया। ये ड्रिल लग गया, और ये वाला ड्रिल लगेगा, x प्लस में हो जाएगा यहाँ 100, पॉइंट नहीं लगाए। ठीक है, ये 100.0 है, ये नहीं 1000 लगे, नहीं 100.0 है। y ये x100 यहाँ आ गया, y माइनस में यहाँ। ठीक है, ये हो गया ये वाला ड्रिल। आपका एक लग गया इस कोऑर्डिनेट से, सेकंड का ये रहा, थर्ड का ये रहा, और फोर्थ का ये रहा। ठीक है, तो चारों ड्रिल लग चुके हैं। अब मशीन को ले जाते हैं रेफरेंस के लिए। G0 रैपिड, G90 एब्सोल्यूट, G80 कैंडिड साइकिल कैंसल, Z100 M09 फुल एंड ऑफ। मशीन को रेफरेंस करेंगे, G91 G28 Z0.0। मशीन Z में रेफरेंस हो गई। अब Y में कर लेते हैं, G91 G28 Y0.0। ठीक है, Y में रेफरेंस हो गई। M01 हो गया आपका ऑप्शनल। M30 प्रोग्राम एंड रिसेट। ठीक है, और यही मतलब ये तीनों लाइन में से कोई एक ही यूज़ होगी एक प्रोग्राम में एक नंबर। ठीक है, ये नहीं तीनों कर दो कहीं कहीं। ठीक है, तो वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर कर दें। ठीक है, धन्यवाद। चलिए तो आ चुके हैं मशीन सिमुलेटर पर। अब अपने प्रोग्राम को रनिंग करके देखते हैं। ये इसका मेन प्रोग्राम है जो ड्रिल का हमने बनाया था। ये इसका मेन प्रोग्राम है। बस इसमें चेंज इतना है, मैंने Z-10 करा ताकि जल्दी बन जाए प्रोग्राम, ज़्यादा टाइम ना लगे, मतलब वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए। ठीक है, तो Z-10 लिखा। Q सेम वही है जो प्रोग्राम में बनाया था, R भी सेम वही है, और फीड थोड़ी ज़्यादा दे दी है जल्दी बन जाए बस, बाकी सब कोऑर्डिनेट सेम है। ठीक है, ये मेन प्रोग्राम है, और इसमें हम G कोड यूज़ कर रहे हैं, G83 से ड्रिल मारेंगे। ठीक है, जो प्रोग्राम हमने बनाया था उसमें हमने तीनों कोड से यूज़ करना सीखा था, G81 G83 G73। तो इसमें हम प्रोग्राम बनाया, इसमें हम चलाएंगे मशीन को G83 से। ठीक है, ये देख सकते हैं हम 7 नंबर लाइन में G83 का यूज़ है। ठीक है, तो चलाते हैं मशीन को। ये आ गई, कंपोनेंट आ गया, ये पहला ड्रिल, दूसरा ड्रिल, तीसरा ड्रिल, ये आ गया चौथा ड्रिल। तो प्रोग्राम हमारा चल चुका है, और प्रोग्राम सही चला बिल्कुल जैसा हमने बनाया था। उसको देख लेते हैं। ये देखिए चारों ड्रिल लग चुके हैं।